सूरत कौसर की ताकत। टांगों में दर्द ख़त्म करने के लिए सूरत कौसर को इस तरह पढ़ें। कमर में दर्द ख़त्म करने के लिए सूरत कौसर को इस तरह पढ़ें। आधे सर में दर्द ख़त्म करने के लिए सूरत कौसर को इस तरह पढ़ें। फालिज के मर्ज से बचने के लिए सूरत कौसर को इस तरह पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इंसान जब बीमारियों से आजिज आ जाता है तो डॉक्टर भी उसे रूहानी इलाज का मशवरा देते हैं। अब तो बहुत से अस्पतालों में कुरान थेरेपी शुरू हो चुकी है। कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से शफा पाते देखा और सुना है, जिनका अब अकीदा है कि जो काम अदवियात नहीं कर सकती वो अल्लाह का कलाम सबसे बेहतर करता है, और ये सबसे बेहतरीन और अफजल इलाज है जिसमें शफाए कामला मौजूद है। सूरत कौसर कुरान करीम की 108वीं और मक्की सूरतों में से है, जो 30वें पारे में वाक़ है। ये सूरा कुरान का सबसे छोटा सूरा है। इस सूरे को इस बिना पर कौसर कहा जाता है कि इसकी इब्तदाई आयत में अल्लाह की जानिब से अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता करने का जिक्र है, और पैगम्बर अकरम को इस अजीम नेमत के शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ने और कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया है। इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। तर्जमा, ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह खुदाबंदी में अज़मत व वजहत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बहुत प्यारी दलील है, क्योंकि कुफ़ार ने जब आपका मजाक उड़ाया तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ से खुद जवाब दिया कि तुम्हारा दुश्मन ही अबतर खैर से महरूम है। और ये मोहब्बत की अलामत होती है कि अगर कोई महबूब पर एतराज़ करे तो मुहिब उसका जवाब देता है। ये अंदाज़ कुरान मजीद में दीगर कई जगहों पर भी है। मिसलन जब वलीद बिन मगीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना मजनू कहा तो अल्लाह ताला ने वलीद की मज़म्मत में उसकी 9 खामियां बयान की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि तुम अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हो। इसी तरह अबू लहब ने एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की तो अल्लाह ताला ने उसकी मज़म्मत में पूरी सूरत उतारी और फरमाया अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, और वो हलाक ही हो गया। आयत में फरमाया कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर यानी बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। कौसर का लफ्ज़ कसरत से निकाला है और मबालगा का सीगा है। उसका माना है बहुत ही ज़्यादा, बेइंतहा कसरत, किसी चीज़ का इतना कसीर होना कि लोग अंदाज़ा ना लगा सके, वो कसरत तादाद में हो या मिकदार व मर्तबा व मयार में या किसी और एतबार से। गोया ये फरमाया जा रहा है कि तुम्हारे दुश्मन तो ये समझ रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, हत्ता कि बेटा भी फौत हो गया, मगर हकीकत यह है कि हमने तुम्हें इतना दिया है जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। लफ्ज़ कौसर में बहुत कुछ दाखिल। एक कवि कौल यह है कि कौसर से मराद जन्नत की एक नहर है। चुनाचा अबू दाऊद में है कि एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख लग गई, फिर आपने मुस्कुराते हुए सर उठाया और फरमाया मुझ पर अभी एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने सूरतुल कौसर आखिर तक पढ़ी और फरमाया क्या तुम लोग जानते हो कि कौसर क्या है? साहबा ने अर्ज़ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत में एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है। पिछले दिनों एक साहिब जो सरकारी इदारे में अच्छी पोस्ट पर हैं बता रहे थे कि उन्हें जिस्मानी तौर पर नकाहत और बेचैनी बहुत होने लगी। थकन हर वक्त सर पर सवारी रहती है, जबकि दफ्तर का काम इतना हसास है कि उसमें गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। उन्होंने इसका इलाज सूरत कौसर से किया है। बताने लगे कि उन्होंने इंतहाई पुरसकून हालत में पूरी
यकसुई से सूरत कौसर को ठहर ठहर कर 21 बार पढ़ना मामूल बनाया और चंद हफ्तों बाद उनके बदन और दिमाग में चुस्ती पैदा हो गई। उनका हर काम में दिल लगता है, बल्कि हर काम से पहले या किसी भी मुसीबत में मुब्तला होने पर सूरत कौसर का सहारा लेते हैं तो उनकी मुश्किल दूर हो जाती है। उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने सूरत कौसर पढ़कर अल्लाह से दुआ की तो इंतहाई माकूल रिश्ता आ गया। उनका ईमान है कि सूरत कौसर की बरकत से उनकी ज़िंदगी बदल गई है। इसमें कोई शक भी नहीं कि सूरत कौसर की बरकत और फयूज़ से बेशुमार लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। सूरत कौसर से शफा के बारे सही बुखारी में एक जामा हदीस मौजूद है जो यूं बयान की गई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि हम एक फ़ौजी सफ़र में थे। रात में हमने एक कबीले के नज़दीक पड़ाव किया। फिर एक लौंडी आई और कहा कि कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया है और हमारे कबीले के मर्द मौजूद नहीं हैं। क्या तुम में कोई बिच्छू का झाड़ फूंक करने वाला है? एक साहबी खुद अबू सईद उसके साथ खड़े हो गए। हमको मालूम था कि वो झाड़ फूंक नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कबीले के सरदार को झाड़ा तो उसे सेहत हो गई। उसने उसके शुक्राने में 30 बकरियां देने का हुक्म दिया और हमें दूध पिलाया। जब वो झाड़ फूंक करके वापस आए तो हमने उनसे पूछा, क्या तुम वाकई कोई मंत्र जानते हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ सूरत कौसर पढ़कर उस पर दम कर दिया था। हमने कहा कि अच्छा, जब तक हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुतालिक न पूछ लें, उन बकरियों के बारे में अपनी तरफ से कुछ न कहो। चुनाचा हमने मदीना पहुंचकर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने कैसे जाना कि सूरत कौसर मंत्र भी है। जाओ, ये माल हिलाल है, उसे तकसीम कर लो और उसमें मेरा भी हिस्सा लगाना। मोहतरम नाज़रीन, अहले ईमान पर सूरत कौसर की क़राअत फ़र्ज़ है और ये ईमान का ज़रूरी रुकन है। तमाम कुरान में से सिर्फ उसी सूरत को भी नमाज में पढ़ सकते हैं और बाकी क़राअत के लिए अख्तियार दिया गया कि जहाँ से चाहो पढ़ लो। उसकी वजह यह है कि सूरत कौसर पढ़ने में आसान, मजमून में जामा और सारे कुरान का खुलासा और सवाब में सारे कुरान के ख़त्म के बराबर है। हदीस मुबारक है कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत कौसर हर बीमारी के लिए शफा है। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक मौके पर एक सहाबी ने एक सांप डसे शख्स पर उस सूरह से दम झाड़ा किया था तो उसे शफा हो गई थी। सनन इब्न माजा व मसनद अहमद हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक देहाती ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि हज़रत, मेरे बेटे को तकलीफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तकलीफ़ है? उसने कहा कि उसे आसेब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरे पास ले आओ। चुनाचा वो ले आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सामने बिठाया और उस पर सूरत कौसर और दीगर आयात से दम किया तो वो लड़का उठ खड़ा हुआ, गोया कि उसे कोई भी तकलीफ़ न थी। सूरत कौसर को कसरत से पढ़ना सवाब भी है और अल्लाह की रज़ा से बिलाशबा ये हर मसले का हल भी है। रोज़ाना अव्वल व आखिर दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसको 11 बार पढ़ने वाले रूहानी तौर पर इंतहाई मजबूत हो जाते हैं, बेशुमार अमराज से बच जाते हैं। मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा किराम भी काफ़ी तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बैठे हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी नेमतें अता फरमाई हैं जो कि मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी गई। फिर इरशाद फरमाया कि मैं बैठा हुआ था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि मैंने आपके पास जो किताब भेजी है उसमें एक ऐसी सूरत है कि अगर वो तौरात में होती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कोई शख्स गुमराह ना होता। अगर इंजील में वो सूरत होती तो कोई ईसाई बुत परस्त ना होता। अगर ज़बूर में वही सूरत होती तो कोई शख्स हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत से गनी ना बन पाता। ये इसलिए भेजी गई है ताकि उसकी बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अल्लाह ताला से मदद हासिल करे और क़यामत के दिन जहन्नम के खौफ से और अजाब से खुलासी पाए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी सूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सूरत कौसर है।
پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور ساتوں آسمانوں اور زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائی عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و الام سے تنگ آ گئے ہوں، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہو گئے ہوں اور وسائل نہ ہونے کی برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہو، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہوں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہو، روزگاری کی تلاش میں ہو لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلتی جا رہی ہو، تو آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتا دیا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دستے چلے جا رہے ہوں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کی دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک قانون مکان میں کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ کوثر کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں، حق تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہے۔ اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی راحت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اور اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیہ کرام سے منقول ہے جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ کوثر میں ہے، اور جو کوئی سورۃ کوثر میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ کوثر کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہے، اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ کوثر کو چینی کی پلیٹ پر لکھیے اور خالص روغن زیتون اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں، اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر روز رات کو سونے سے بیشتر اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افلاح ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ کوثر کو لے کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ تعالی درد میں آرام آ جائے گا۔ نصف سر درد کے لیے اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں سے اس کی کن پٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ کوثر پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دیں اور سورہ ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کریں اور 3 دن تک بلاغانہ کریں، انشاءاللہ تعالی سورۃ کوثر کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کی دولت کی ریل پھیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، اس کی تنگ دستی سورۃ کوثر کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراغ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلاغانہ جاری رکھیں۔
बाफजल बारी ताला फैज़ याब होगा। औलाद के हसूल के लिए अगर कोई औरत पे औलाद हो, औलाद की नेमत से महरूम हो और चाहती हो कि अल्लाह ताला उसे औलाद की नेमत से नवाजें, तो उस मकसद के लिए चाँद के महीने की पहली जुमारात को अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़े। दरमियान में 111 मरतबा सूरत कौसर सादा पानी के गिलास पर दम करें। उस दम किए हुए पानी को थोड़ा थोड़ा दोनों मियाँ बीवी को पिला दें। हर जुमेरात को 7 जुमेरात तक ये अमल करें। किसी भी जुमेरात को नागा ना करें। इंशाअल्लाह ताला उस औरत को हमल करार पाया जाएगा और वो औलाद की नेमत से सरफराज होगी। खावन को राह रास्त पर लाने के लिए अगर किसी का खावन बुरी आदत का शिकार होकर राह रास्त पर ना आता हो, घर में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता हो, तो ऐसी सूरत में चाहिए कि 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़कर पानी पर दम करें और हर रोज़ खावन को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला सूरत कौसर की बरकत से भटका हुआ खावन राह रास्त पर आ जाएगा। उसकी बुरी आदत छूट जाएंगी और वो नेकी की राह पर कामजन हो जाएगा। बिगड़े हुओं को राह रास्त पर लाने के लिए सूरत कौसर बहुत जल्द अपना असर दिखाती है। नज़र बद से बचाव के लिए जिस बच्चे को बहुत जल्द नज़र बंद हो जाती है, हर रोज़ किसी न किसी की नज़र बद का शिकार हो जाता हो, तो चाहिए कि बावजू हालत में सूरत कौसर लिखकर तावीज़ में महफूज करके बच्चे के गले में डाल दें। इंशाअल्लाह ताला बच्चा नज़र बद से महफूज रहेगा। बाफजल बारी ताला नज़र बद उतर जाएगी और बच्चा ठीक हो जाएगा। फालिज के मर्ज से बचने के लिए फालिज के मर्ज में मुब्तला अफराद के लिए सूरत कौसर अक्सीर की हैसियत रखती है। जो भी कोई फालिज के मर्ज में मुब्तला हो, किसी दूसरे शख्स को चाहिए कि वो बावजू हालत में शीशे के बर्तन पर सूरत कौसर लिखे और उसे खालिस रोगन बलसान से धोए। उसके बाद 70 मरतबा सूरत कौसर पढ़कर तेल पर दम करे। ये दम किया हुआ तेल किसी शीशी वगैरह में डालकर महफूज करें और हर रोज़ उस तेल की मालिश करें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ही अफाका होगा, शफाए कामला नसीब होगी। एक रिवायत में है कि इबलीस को अपने सर पर खाक डालने की नौबत 4 मरतबा पेश आई। एक मरतबा उस वक्त जब उस पर लानत हुई, दूसरा उस वक्त जब उसको रांधा दरगाह किया गया, तीसरे उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता हुई और चौथे उस वक्त जब आप पर सूरत कौसर नाजिल हुई। उस सूरत में दोनों जहानों में सादत की बुनियाद यानी सिर्फ अल्लाह ताला के सामने अर्जी गुजारी भी है। हिदायत के मफहूम को दोनों जहानों में हसूल फ़वाइद और नुकसानात से बचाव के लिए किसी अमली जामा पहना सकते हैं। इस सूरत से हमें ये भी पता चलता है कि हर तरह की कामिल और मुतलका कामयाबी इस हिदायत के मिलने से मुंसलिक है। जैसे ये तमाम बातें मालूम हो जाएं तो उसे बहुत सी औदियात और दम की ज़रूरत नहीं रहती। सूरत कौसर के ज़रिए इंसान खैर व बरकतों के दरवाज़े खोल सकता है। नेज़ इसी सूरत की बदौलत शर और शर के असबाब से बच भी सकता है। नाज़रीन, एक बार दरूद पाक पढ़ लें और सूरत कौसर सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्ना अतोइनाकल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कुरान मजीद अल्लाह ताला का आखिरी कलाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ और दूसरी आसमानी किताबों की तरह इसमें कोई तारीफ़ नहीं है। हमारा ईमान है कि आज भी इस सूरत में हमारे पास मौजूद है जिसे 1400 साल पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ और उसमें एक भी ज़बर ज़ेर की तब्दीली नहीं की गई, क्योंकि उसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने ये ज़िक्र कुरान मजीद नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं।